हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 10 चैप्टर 7 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो हमारी बुक है उसका हमारा टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन व्हाट सेंस आर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। ओके, मीन्स हम अपनी गवर्नमेंट को किस लिमिट तक अकाउंटेबल कह सकते हैं। अकाउंटेबल मीन्स, अकाउंटेबल का मीनिंग अगर मैं आप लोगों को एक जनरल लैंग्वेज में समझाऊं तो अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है। सपोज आपकी बर्थडे पार्टी है, ओके, और आपके फादर एग्री नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। तो उस केस में क्या करते हैं, आप अपने फादर को इंसिस्ट करते हो कि आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, तो आपके फादर कहते हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज आई एम नॉट वेल। तो आपको ही सब कुछ मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपने सब कुछ अरेंज करना है, चाहे आप बाहर करो अरेंज, चाहे आप घर पे करो। अगर आप बाहर करते हो, बाहर किसी रेस्टोरेंट में करते हो, देन अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। मीन्स मैं उसके लिए कोई अकाउंटेबल मीन्स, अकाउंटेबल का अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको समझाऊं तो अकाउंटेबल का मीनिंग होता है जवाबदेही, मीन्स आंसरेबल आप होगे। ठीक है, तो ये होता है। चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं, देखिए इसको समझिए। डेमोक्रेसी एंड आर एक्सपेक्टेशंस। डेमोक्रेसी मीन्स अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारी उसके साथ काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। ठीक है, मीन्स जैसे कि राइट टू चूज आर लीडर्स, पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अब हमारी कंट्री होती है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें लोगों के पास राइट होता है अपने लीडर्स को चूज करने का। इवन they can also participate in the decision making process. ठीक है, एंड द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। इसके अलावा डेमोक्रेसी का एक बेसिक आउटकम क्या है कि डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो कि सिटीजन्स के टूवर्ड अकाउंटेबल हो। अब देखिए, सिटीजन्स जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए मीन्स गवर्नमेंट जवाबदेह है सिटीजन्स के लिए। अगर कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी गवर्नमेंट जवाबदेह होती है सिटीजन्स के टूवर्ड्स, कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी गवर्नमेंट जवाबदेह होती है सिटीजन्स के टूवर्ड। समझ में आ गई ना बात। मीन्स अगर चाहे सिटीजन्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट फाइनल डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द सिटीजन्स ना, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड सिटीजन्स आर दोज हु विल आस्क फॉर आंसरिंग। सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो आंसरिंग की डिमांड करते हैं। समझ में आ गई बात, इसलिए गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। उसके बाद इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज एफिशिएंट। अब बात ये उठती है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा एफिशिएंट होती है? अब देखिए कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है, मीन्स लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा देखा भी जाता है बिकॉज नॉन जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें लीडर होते हैं। लीडर्स जो है उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है कि उन्होंने असेंबलीज बनानी है, उन्होंने डिसीजन सिटीजन्स की हेल्प से लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो वो अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं। सो नॉन, कभी कभी मतलब सिचुएशंस आर नॉट द सेम ना, तो किसी सिचुएशन में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या लगती है, एफिशिएंट लगती है, क्योंकि डिसीजंस वहाँ पे फास्ट लिए जाते हैं। तो इस केस में डिसीजंस के बेस पे अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट इन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिफरेंट होती है। बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गवर्नमेंट डिसीजन लेने में टाइम लेती है, बिकॉज जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उसका प्रोसीजर जो होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिसीजन लेने का, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, मिनिस्टर्स जो है एक उसमें कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लेते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में एक ही लीडर होता है और सारे के सारे डिसीजंस वही लीडर लेता है। सो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है एक शॉर्ट प्रोसेस होती है, समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कुछ लोग जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को प्रेफर करते हैं, दे थिंक कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोर एफिशिएंट दैन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। उसके बाद नो डाउट डेमोक्रेसी टेक्स टाइम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकॉज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर एज आई हैव टोल्ड यू, बट देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी। नो डाउट देयर आर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड डिसीजंस इन द डेमोक्रेसी, बट ये भी बात होनी चाहिए कि वो डिसीजन जो होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग यहाँ पे समझिए। देखिए, if a decision who wants to if a citizen who wants to know the decisions was taken through the correct procedure can find this out। अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो करेक्ट प्रोसीजर से लिए गए हैं, तो उससे इस चीज़ का राइट है कि वो इस चीज़ के बारे में जाने। ठीक है, ओके। उसके बाद द पर्सन हैज़ द राइट and the means to examine the process of decision making, this is known as the transparency। मैंने अभी बताया ना, उस पर्सन के पास राइट होता है और वो किसी भी तरीके से कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपर प्रोसीजर से लिया गया है कि नहीं लिया गया, तो ही हैज़ द राइट कि वो इस चीज़ को जाने। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एवरीथिंग। वन मोर थिंग, ट्रांसपेरेंसी इज मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नो डाउट, अभी मैंने बताया ना, नो डाउट कि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उस केस में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एफिशिएंट हो सकती हैं। क्लियर, वो एफिशिएंट हो सकती हैं। मैं थोड़ा बुक को सही कर देती हूँ जिससे आप लोगों को विजिबल हो जाए। हाँ जी, वो एफिशिएंट हो सकती हैं, बट अगर मैं बात करूँ कि ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मिसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इफ आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री देन इट इज़ द राइट to expect democracy to produce a government that follow procedures and is accountable to the people। no doubt, अभी मैंने स्टार्ट ही इस टॉपिक से करा है कि प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। चाहे सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, इवन देन गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स फॉर दोज डिसीजंस ऑल्सो। क्लियर, उसके बाद मैं बात करूंगी, हाँ जी, एवरीथिंग इज विजिबल ना, हाँ जी। उसके बाद मैं बात करूंगी डेमोक्रेसी इटसेल्फ डेवलप a mechanism for citizens to hold the government accountable and when citizens think it fit they can take पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है कि सिटीजन्स के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करती है कि वो चाहें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले भी सकते हैं इफ़ दे थिंक इट फिट, अगर चाहें तो नहीं भी ले सकते। वी कैन चेक द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ऑन दीज बेसिस, कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स की, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वो प्रॉपर वे से डिसीजंस, मतलब डिसीजंस में सिटीजन्स भी पार्ट ले रहे हैं और डिसीजंस भी प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर से लिए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी प्रॉपर है। तो ये सब जो आउटकम्स हैं हमारे, वी कैन चेक द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन दिस बेसिस कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इन सभी आउटकम्स पे खरी उतरी हुई है। तो इस बेस पे हम लोग जान सकते हैं अगर कंट्री में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चल रहे हैं, ओपन पब्लिक डिबेट हो रहा है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है, फ्री ऑफ करप्शन है। क्लियर, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी कंट्री प्रॉपर जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो प्रॉपर अचीव कर पा रही है। मीन्स क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है किसी भी डेमोक्रेसी की इन सभी के ऊपर, इन सभी फैक्टर्स के मिक्सचर पे डिपेंड करती है। मिक्सचर मीन्स ये नहीं है कि मिक्सी में मिक्सचर कर दिया, मीन्स जिस कंट्री में ये सभी चीज़ें हो रही हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और ओपन पब्लिक डिबेट हो रहा है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एंड कंट्री इज फ्री ऑफ करप्शन। इट मीन्स क्या है कि हमारी कंट्री जो है इन सभी अगर हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस इन सभी
इन सभी जगहों पे प्रॉपर है, इट मीन्स हमारी जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं उन्हें प्रॉपरली अचीव किया जा रहा है। ओके, तो डेमोक्रेसी हैव ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप ऑफ रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर इन सभी में प्रॉपर खरी उतरी है, इट मीन्स आउटकम्स को अचीव करा जा रहा है, मतलब इनके बेस पे हम चेक करेंगे। अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, क्या है एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से, कि अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। अभी मैंने बताया ना, अगर फ्री ऑफ करप्शन है, इट मीन्स द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग अचीव्ड, कि अचीव किए जा रहे हैं। अब एक और रीजनेबल डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी कंट्री में जो लोगों की नीड्स हैं और डिमांड्स को उनको पूरा किया जा रहा है, एंड कंट्री इज फ्री ऑफ करप्शन। द फैक्ट इज दैट, लेकिन एक रीजन है, फैक्ट क्या होता है, जो चीज़ हमें दिख रही होती है ना वो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट जो हमने पिछले चैप्टर में भी करा है उसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं कुछ चीज़ें। द फैक्ट इज दैट नो वन डेमोक्रेटिक कंट्री इज फ्री फ्रॉम करप्शन, सो रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। इसलिए अगर मैं बात करती हूं ऐसे, ठीक है ना, हाँ जी, कुछ एक अगर हम बात करती हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी की, बट कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी होती नहीं जो करप्शन से फ्री हो। कहीं ना कहीं तो करप्शन आ ही जाता है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, वो नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की नीड्स और डिमांड्स को लेते हुए। समझ में आ गई ना बात, कि अगर मैं ये कहूँ कि कंट्री जो है फ्री ऑफ करप्शन है, तो ऐसा नहीं है, लोगों की नीड्स और डिमांड्स को देखते हुए। ओके, अगर कंट्री में लोगों की नीड्स एंड डिमांड फुलफिल हो रही है एंड कंट्री इज फ्री ऑफ करप्शन, इट मीन्स क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अटेंटिव है। ठीक है, तो हमने ये भी चीज़ को देखना है कि ये भी एक फैक्ट है कि डेमोक्रेसीज जो भी हैं, कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जो फ्री ऑफ करप्शन हो, क्योंकि सभी जो डेमोक्रेसीज हैं वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। बट इट डजेंट मीन कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो लेस करप्ट हैं एंड मोर सेंसिटिव टू द पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी फ्री ऑफ करप्शन नहीं है तो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वो फ्री ऑफ करप्शन है। क्लियर, ये तो था अब हमारा अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव पार्ट। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लेजिटिमेट पार्ट। अब लेजिटिमेट पार्ट क्या कहता है, देखिए, देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अल्टरनेटिव से बेटर है। अल्टरनेटिव्स मीन्स जैसे कि डिक्टेटरशिप है, मोनार्क है एंड मैनी अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी उनसे फार फार बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मीन्स कि इसके अपने एक लीगल प्रोसीजर से चलती है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि स्लो भी है, ये लेस एफिशिएंट भी है। लेस एफिशिएंट कैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम लग जाता है, स्लो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। हो सकता है लेस एफिशिएंट है कि इसमें करप्शन भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही कैसे हम इसे जो है अंडर एस्टिमेट करेंगे या इसे फार फ्रॉम या फार बिहाइंड द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, तो उसके बाद है बट दिस गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो होती है लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, लोगों की अपनी चूज की हुई गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड सो इट हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हम देखिए एग्जाम्पल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या था, साउथ के स्पेलिंग है SOUTH। एग्जाम्पल ऑफ साउथ एशिया, इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, मैं थोड़ा रजिस्टर आपका सही रख देती हूँ जिससे आपको विजिबल हो। हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ साउथ एशिया में देखिए, साउथ एशिया में 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, हैव द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे कि हर कंट्री में पार्लियामेंट है। तो साउथ एशिया की वो कौन सी 5 कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। सबकी अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
एंड इनमें से 3 जो है फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल रिपब्लिक मीन्स इनमें सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट है, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में। बट वन इज अ यूनाइटरी रिपब्लिक बांग्लादेश एंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो भूटान में है। अब ये देखिए कि बांग्लादेश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में यूनाइटरी रिपब्लिक है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम बात करें, जो हमारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। साउथ आपको एशिया का एग्जाम्पल तभी दिया गया है। उसके बाद पीपल विश टू रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो दे बिलीव द डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री। लोग, अब हमारी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो फिर उस केस में अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी लोग तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले नहीं सकते हैं, उनके बेस पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्ट लेते हैं। तो लोगों की भी यही विश होती है कि उनके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ही रूल करें, सो दैट दे बिलीव कि डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देम। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी कैन से डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन स्पोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की अपनी एबिलिटी किस चीज को जनरेट करने में है, इट्स ओन स्पोर्ट, अपना ही स्पोर्ट जनरेट करने में है। और यही एक आउटकम है डेमोक्रेसी का जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मीन्स डेमोक्रेसी खुद में इतनी कैपेबल बनती है कि वो अपना सपोर्ट खुद करती है, लोग उसका सपोर्ट करते हैं फिर, और इसके इस आउटकम को, उसके इस फीचर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा पार्ट अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। In the next video, we will discuss the economic growth and development. Okay, बच्चों, till then, bye.